हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने लोकसभा की 6 सीटों की जवाबदारी नड्डा जी को दी थी नॉर्थ बंगाल की, और 6 की 6 ही सीट हम जीते। एक बार तालियां बजाकर नड्डा जी का अभिनंदन करें। और अब हम सब हाल में बैठे हुए लोग आपसे वादा करते हैं कि अब आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, ये हम सब वादा करते हैं। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय संतोष जी, वरिष्ठ नेता मुकुलदा, बाबुलदा, अरविंद जी, माननीय शिव प्रकाश जी, सैंतनदा, हमारे युवा नेता कुछ बिहार के सांसद निश्चित भाई, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी बंधुओं, सांसद, हाँ सभी सांसद हैं, जरा तालियां बजाकर सब सांसदों का भी अभिनंदन कर रहे हैं आप। उपस्थित हमारे सभी सामाजिक संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आप सब जानते हैं, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस देश का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपको स्मरण कराना चाहता हूं, 2014 के चुनाव के बाद देश की जनता ने जब एनडीए को समर्थन दिया और एनडीए ने अपना नेता नरेंद्र मोदी जी को चुना, तो नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो आपको याद होगा उन्होंने लोकसभा की सीढ़ी पर मत्था टेका था। याद है कि नहीं याद है? कितने लोगों ने टीवी पे देखा था आप लोगों ने? उसके बाद उन्होंने जो भाषण कहा था, जो भाषण दिया था, उस भाषण को आपको स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार दलितों के सशक्तिकरण वाली सरकार होगी, मेरी सरकार पिछड़ों के सशक्तिकरण वाली सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण वाली सरकार होगी, मेरी सरकार गरीबों की गरीबी दूर करने का संकल्प लेकर आ रही है। यह बात देश के प्रधानमंत्री ने कही थी। और आज मैं कह सकता हूं 2014 से लेकर अभी तक 6 सालों में केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं बनी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, सब हमारे गरीबों के लिए बनी। मैं समझता हूं कि गरीबी मिटाने का संकल्प लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के अंदर एक गरीबों के मसीहा के रूप में आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे के साथ उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री की यात्रा प्रारंभ की है और हम देख रहे हैं कि सबका साथ लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। पर दुर्भाग्य से हम लोग बंगाल के अंदर हैं। बंगाल में बहुत सारी काम माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, समाजों के लिए करना चाहते हैं। जो हमने घोषणा पत्र में जो बात कही है उन सब बातों को अमल में लाना चाहते हैं, पर राज्य सरकार की हठ धर्मिता के कारण बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज वो आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो यहां पर आए हैं, 6 ही लोकसभा के अंदर लगातार उन्होंने हर समस्या के बारे में लोगों से चर्चा की है और इसलिए सारी समस्याएं, सारे समाज की समस्याओं के बारे में वो अवगत भी हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं इन सांसद महोदय जो आपके समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो राजू हो, वो हमारे गोरखा समाज का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे जान बारला हो, चाहे वो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करता है हमारा निश्चित डॉक्टर जयंत, हमारे राजवंशी समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शांतनु भाई नहीं है हमारे, आज आए नहीं हैं, वो मथुआ समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी दीदी लॉकेट जी, वो तो ऑलराउंडर है, सबका प्रतिनिधित्व करती है, हम सबका भी प्रतिनिधित्व करती, बड़े सशक्त लीडर हैं। तो जरा तालियां बजा कर इस बार सब सांसदों महोदय का भी अभिनंदन करें। इन्होंने हमेशा बंगाल की हर समस्या को लोकसभा में उठाया है, चाहे समाज की हो, चाहे वो विकास की हो। और इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम सब जो संकल्प पत्र में कहा गया
उस सब को अक्षरशः पालन करेंगे। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी, अभी मंच पर करीब भी आए कि हम भी स्वागत करना चाहते हैं। क्या हम सब अपने स्थान पर स्टैंडिंग ओरेशन देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तर बंगाल में आए कि हम सब खड़े होकर तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पूरे नॉर्थ बंगाल के सारे समाज की ओर से अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन करते हैं और इस विश्वास के साथ कि यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं बची है वह सब आपके नेतृत्व में उसका निराकरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय महाशय के। आज उत्तर बंगाल पुलकित है, आनंदित है और गौरव महसूस कर रहा है कि उन्हें एक मंच पर इतने सारे महानुभाव के चरण धूल प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुए। आज के सत्यि आमरा भीषण आनंदित एवं उत्तरबंगबासी हिसेबे आमरा गौरव प्रकाश करछि जे आज के एक ही मंचे भारतवर्षेर सबचाइते बड़ राजनैतिक दलेर सभापति तिनी आज के मंचे आছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে এক ঝাঁক সাংসদ মহোদয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আজকের আমাদের সামাজিক কার্যকর্তা মিলন এই শিলিগুড়িতে যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারছি এবং আমরা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারছি। आज जब बंगाल में चारों तरफ असामाजिकता और अराजकता का प्रभुत्व है तो ऐसी समाज में हम जागरूक भारतीय का ये कर्तव्य है कि हम सब मिलकर समाज को आज ऐसे ही एकत्रित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं आप सभी का अधिक समय ना लेते हुए यहां मौजूद विभिन्न समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ अपने समाज और क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को साझा करने के लिए निवेदन करता हूं। আপনাদের এক এক করে অনুরোধ করছি, আপনাদের যেভাবে সিরিয়ালি এখান থেকে আপনাদের নাম বলা হবে, প্রত্যেকটি সমাজ থেকে আপনারা যারা প্রতিনিধি এসেছেন তারা আপনাদের যে পরামর্শ বা আপনাদের যে প্রশ্ন বা দাবি রয়েছে আপনারা মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি মহাশয়ের সামনে আপনাদের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন এবং আপনাদের যা সমস্যার কথা রয়েছে আপনারা কিন্তু সেটা তুলে ধরতে পারেন। আমি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী যে প্রত্যেককে হয়তো প্রত্যেকটি প্রতিনিধিকে প্রত্যেকের আপনারা আপনাদের নাম ঘোষণা হবার পরেই আপনাদের কাছে মাইক্রোফোন পৌঁছে যাবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের যে বক্তব্য আপনারা মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজির সামনে আপনারা সেটা কিন্তু তুলে ধরতে পারেন। মাইক প্রথমেই আমরা आदिवासी समाज থেকে राजेश बारला जी को हम उनके जो निवेदन है वो रखने के लिए अनुरोध करता हूं। नमस्कार, मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूं और हम चाय क्षेत्र में रहते हैं। सर, चाय को जो समस्या है इसके थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। आज हम चाय बागान में जब आए हैं माननीय नड्डा जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने लोकसभा की 6 सीटों की जवाबदारी नड्डा जी को दी थी नॉर्थ बंगाल की, और 6 की 6 ही सीट हम जीते। एक बार तालियां बजाकर नड्डा जी का अभिनंदन करें। और अब हम सब हाल में बैठे हुए लोग आपसे वादा करते हैं कि अब आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में यहाँ लाया गया है। आज करीब अब 200 साल हम चाय बागान में रहते हैं, लेकिन जिस जगह में हम रह रहे हैं सर वो जमीन भी आज हमारी नहीं है, जमीन का पट्टा नहीं है हमारे पास। लेकिन राज्य सरकार ने बांग्लादेशी को लाकर यहाँ जमीन को पट्टा दिया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ 200 साल से रह रहे हैं लेकिन हमारी जिस जमीन को रह रहे हैं उस जमीन को अभी तक पट्टा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही
चाय श्रमिक जो चाय बागान में काम करते हैं सबसे कम मजदूरी पाते हैं, 176 रुपये मजदूरी पाते हैं। हमें मजदूरी नहीं मिला जाता है ठीक से, चाय बागान बंद हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज हमारी चाय बागान की मिनिमम वेज हो, जो हमारे लोग यहाँ रहकर काम कर सके, बड़े शहर में ना जाए। दलाल के मध्य में बड़े शहर में जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके चाय बागानों में मिनिमम वेज लागू किया जाए, जो हमारे लोग दूसरे शहर में जाना ना पड़े। मैं इतने कहता है अपनी छोटा वक्तव्य कर दूं। धन्यवाद। এবারে রাজবংশী সমাজ থেকে সম্মানীয় বিশ্বজিৎ রায় মহাশয়কে তার বক্তব্য পেশ করবার জন্য অনুরোধ করছি। সম্মানীয় বিশ্বজিৎ রায়, মাইক্রোফোনটা একটু পৌঁছে দেবেন। একটা মাঝখানে রাখুন, একজন মাঝখানে চলে যান। নমস্কার স্যার, এখানে উপস্থিত সকলকেই নমস্কার। আমি রাজবংশী সমাজের পক্ষ থেকে মাস্কটা খুলে বলুন। বলছি, অতি সম্প্রতি আমাদের উত্তরবঙ্গে যেটা হয়েছে, বহু রাজবংশী মেয়েদের ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। আমরা যদি দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে শুরু করি, গঙ্গারামপুরে প্রমীলা বর্মন, কুশমুন্ডিতে জবা রায়, তারপরে অতি সম্প্রতি চোপড়াতে আমরা দেখেছি 16 বছরের এক কিশোরী মাধ্যমিক পাস, তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তারপরে আমরা দেখেছি আমাদের হেমতাবাদের যে বিধায়ক, তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং সবথেকে জঘন্য যেটা আমাদের পুরো রাজবংশী সমাজকে যেটা আঘাত করেছে, ভারতবর্ষের গর্ব, এশিয়াডে হেপ্টাথলনে প্রথম সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মন, সম্মাননীয় স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে অতি সামান্য কারণে রেড করা হয়েছে, তার সম্মান নষ্ট করা হয়েছে, তার কেরিয়ারকে ধ্বংস করে দেওয়ার একটা অপচেষ্টা করা হয়েছে। তো সেই জায়গা থেকে আমরা গোটা রাজবংশী সমাজ মনে করি যে বেছে বেছে আমাদের রাজবংশীদের টার্গেট করা হচ্ছে। আমরা আশা রাখি যে আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যদি পশ্চিমবঙ্গে আসে, এবং তাহলে পরে আমরা এই অপশাসন থেকে রক্ষা পাবো এবং তারা আমরা আমাদের নিজেদের সম্মান ফিরে পাবো। ধন্যবাদ। নমশূদ্র সমাজ থেকে মাননীয় হরসিদ বিশ্বাস মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার। হ্যালো 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 নমস্কার। আজকের উপস্থিত সম্মানীয় ব্যক্তিগণ, আমি আজকে নমশূদ্র কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এসছি বা আমাকে আমন্ত্রিত করেছে, এর জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। কারণ হচ্ছে 2014 সাল যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছিল শিলিগুড়ি, তখন থেকেই তাদের কাছে আমাদের একটাই দাবি, আমাদের যে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ কার্ড বা সিএ, এটা পাস করানো হোক। যারা বাংলাদেশ থেকে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান যারা এসছে, তারা প্রত্যেকেই যেন ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পায়, সেই পাওয়ার জন্য সেই আবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা রেখেছি বা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি উনি যেগুলো নিয়েছে সেগুলো পালন করছে, বা সিএ বিল এনেছে বা সিএ বিল যেটা পাস হয়েছে তার জন্য অমিত শাহজি বা প্রধানমন্ত্রী বা নাড্ডাজিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তৎসঙ্গে বলছি, অতি সত্বর যেন আমাদের এই সিটিজেনশিপ কার্ড সেটা প্রদান করা হয়, এর জন্য নাড্ডাজিকে আমি অনুরোধ করছি নমশূদ্র কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে। কারণ আজকে এই 72 বছর ধরে আমরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে। সংক্ষিপ্ত আকারে বলুন। বাংলাদেশ থেকে যখন আমরা এসেছি তখন অত্যাচারিত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক, লক্ষ লক্ষ মানুষের ধর্ষিত হওয়ার ফলে তারপরে এসে আমরা এখানে এসেছি। আজ পর্যন্ত কিন্তু আমরা সঠিকভাবে ঘুমোতে পারছি না, কারণ আমাদের সেই হরসিদ বাবু সংক্ষিপ্ত আকারে বলুন আপনি। ভারতবর্ষে আমাদের যে নাগরিকত্ব কার্ড বা নাগরিকত্ব প্রয়োজন, যার জন্যই আপনাদের আবার আমি অনুরোধ করে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় এখানেই সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ। আপনারা একটু মাইকটা পিছনে নিয়ে কথা বলবেন। ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ রায় মহাশয়, রাজেশ বার্লা মহাশয় এবং হর্ষিত বিশ্বাস মহাশয়।
जो बांग्ला में बोला है, मैं सर वो आपके सामने थोड़ा पेश करना चाहूंगा। विश्वजीत राय जो राजवंशी समाज की प्रतिनिधि के हिसाब से आज यहाँ पर आया है, उन्होंने जो राजवंशी महिला बेटी और माताओं के ऊपर बार बार आक्रमण हो रहा है इस बारे में बोला है कि कुछ दिन पहले चोपड़ा में राजवंशियों की बेटी सपना माम्पी राय सिन्हा को घर से बुलाकर उनकी बलात्कार किया जाता है और उसके बाद जब उनकी परिवार थाने पे वो केस रजिस्टर करने के लिए पहुंचता है तो उन लोगों को ही अरेस्ट किया जाता है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि भाजपा की विधायक उनको घर से बुलाकर बीच चौराहे पर रस्सी से लटका कर उनकी कैसे बेरहमी से उनका हत्या कर दी जाती है। इन सभी का भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आने के बाद इन सभी अपशासन से मुक्त करने का मांग विश्वजीत राय ने किया है। और हर्षित विश्वास नमोशूद्र संप्रदाय से है, उन्होंने जो सीए बिल पास हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ है, उनका जो उन सिटीजनशिप कार्ड जो है कार्ड का मांग कर रहा था, क्योंकि बहुत दिन से उन लोगों का ये मांग रहा था कि बांग्लादेश से आने के बाद अभी तक उन लोगों की नागरिकत्व प्रदान नहीं हुआ है, वो नागरिकत्व का मांग कर रहा था। एरपरे आमी बिरखू बल खरका गोरखा संप्रदाय थे के आपका मूल्यवान जो वक्तव्य है पेश करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। हेलो, आज मास्टर नाम बोलो। हेलो, आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने और सब सांसद के सामने मैं अपने मुद्दे को पेश कर रहा हूं। सपनाई से हूं। आप जानते हैं झारखंड का इतिहास विगत 100 साल से क्या कुछ हो रहा है। मैं जहां तक सचेतन हिसाब से जानता हूं, विगत 50 साल से लगभग हर एक 20 साल में आंदोलन होता है, जन जन की क्षति होती है, व्यवसाय व्यापार बंद हो जाता है, सांप्रदायिक संप्रति नष्ट हो जाती है। इस तरह की स्थिति दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी इलाके में है। इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पहले की सरकार ने दो बार डीजीएसी जीटीए बनाकर कुछ काम दिखाया, लेकिन उसका परिणाम आज भी जैसा ही तैसा है। मैं भाजपा अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं, दार्जिलिंग के मुद्दों को, गोरखा के मुद्दों को, आदिवासी के मुद्दों को जड़ से विचार करके राजनीतिक पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन है, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन को एक निर्णय पर ले जाएं। इसको पेंडिंग रखकर इस तरह रखने से स्थिति और भी खराब होती जाएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे। मेरा एक गुजारिश ये है, क्योंकि ऐसा होने से सब तरह की स्थिति बिगड़ जाती है। आप तो जानते ही हैं, देश में भीतर जितने बाहर जितने दुश्मन है, भीतर उससे भी ज्यादा दुश्मन है हमारे। उनसे लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर हमारी सांप्रदायिक संपत्ति रखनी होगी। और दूसरा मुद्दा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि गोरखा समुदाय में 11 जातियों को जनजाति का दर्जा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं, वादाएं की गई। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी संकल्प पत्र में कुछ बातें इस तरह की गई हैं, जिसका जिक्र बार बार हमारे दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने संसद में किया, 2 भाषा में किया, कि उस ध्यान देकर, ताकि गोरखाओं की समस्या पर खूब निश्चितता से अध्ययन, मंथन, चिंतन और समाधान हो आपके सामने प्रस्तुत करें। मैं यहाँ के सभी उपस्थित सचेत नागरिकों से ये गुजारिश करता हूँ, सांसदों से गुजारिश करता हूँ कि इस विषय पर बहुत दिल से ध्यान देकर समाधान की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मुख्यतः मैं यहाँ के सांसद राजू बिष्ट और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आज मैं ये अपनी समस्या रखकर मैं थोड़ा हल्का होना चाहता हूं, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या फिर ना आए। उसी मुद्दे पर यहाँ फिर कोई बात आपके सामने फिर उठाना ना पड़े मुझे। धन्यवाद। मैं ये पत्र मैं नड्डा साहब अपने हाथों से देना चाहता हूं। माननीय हीरा जी,
हीरा जी को अपना मूल्यवान वक्तव्य पेश करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। माइक। नमस्कार सर, मैं हीरालाल यादव कूच बिहार से आया हूँ। मैं सर नॉर्थ बंगाल में जो स्वास्थ्य की समस्या है उसके लिए दो चार बातें कहना चाहता हूँ। बेसिकली सर हमारा कूच बिहार में जिस तरह स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो मैं अब कल्पना नहीं कर पाएंगे सर कि किस तरह से हम लोग भोग रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज का सिर्फ नाम दिया गया है, ना वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा है, ना कोई टेक्निकल की सुविधा है। इस कोरोना महामारी में हम लोग किस तरह से लड़ रहे हैं हम ही समझ रहे हैं। सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। नॉर्थ बंगाल में अगर एक एम्स की स्थापना की जाए सर, कूच बिहार से लेकर मालदा तक सभी यहाँ के रहने वाले जितने जाति, जितने धर्म, जितने रहने वाले सबकी सुविधाएं होगी। बहुत यहाँ पर जाने के लिए हमें अपने मौत से लड़ना पड़ता है, जहाँ दक्षिण भारत में हमें जाना पड़ता है। आपसे विशेष अनुरोध है कि सर एक एम्स की सुविधा अगर यहाँ पर आपके थ्रू से किया जाए तो हमें बहुत कृतज्ञता होगी सर। धन्यवाद सर। যাদব সমুদায় से বাসুদেব ঘোষ को বাসুদেব বাবুকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি। যাদব সম্প্রদায় থেকে বাসুদেব ঘোষ মহাশয়। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রাষ্ট্রীয় সভাপতি, সম্মানীয় মঞ্চে উপস্থিত আমাদের রাষ্ট্রীয় রাজ্য নেতৃত্ব এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন সামাজিক কার্যকর্তা, সবাইকে সাদর নমস্কার। আমরা পশ্চিমবঙ্গের যাদব সমাজ আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত। এই সমাজ সামাজিকভাবে এবং আর্থিকভাবে সর্বত্র, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পিছিয়ে রয়েছে। এদের প্রধান এবং মূল ব্যবসা গোপালন, দুগ্ধ উৎপাদন এবং দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে কোথাও এই দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত সামগ্রী সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 22% যাদব সমাজের লোক বসতি। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কোনো সরকার যাদব সমাজের জন্য কোনো প্রকল্প ঘোষণা করেননি। আমাদের বিশেষ দাবি এবং আশা করি আগামীতে বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন হবে, তখন আমাদের জন্য অর্থাৎ যাদব সমাজের জন্য যাদব কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের মাধ্যমে যাদবদের সমস্যা সমাধান এবং উন্নতির জন্য সার্বিকভাবে চেষ্টা করবেন, এই আশা রাখি। সবাইকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ। রাজবংশী সমাজ থেকে পরিতোষ রায়। আমি আপনাদের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নেব, কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের আজকের এই সামাজিক কার্যকর্তা মিলন অনুষ্ঠানের সময় খুবই সংকীর্ণ। সেই কারণেই সমস্ত আগত প্রতিনিধিদের হয়তো আমরা বক্তব্য রাখবার সুযোগ দিতে পারবো না। আপনাদের জন্য কাগজ এবং পেন এখানে রাখা হয়েছে। আপনারা আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য বা আপনাদের যদি কোনো দাবি থাকে সেটা আপনারা কাগজে লিখে আপনাদের মঞ্চের দুদিকে দুটো ড্রপ বক্স রয়েছে, আপনারা সেখানে ফেললে আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সম্মানীয় শ্রী জেপি नड्डा जी महाशय किंतु भीषण गुरुत्व सहकारे सेगुलो देखबेन। वक्त की पाबंदी के कारण मैं यहाँ आए हुए समाज के उन विशिष्ट व्यक्तियों से क्षमा चाहता हूँ जिनको बोलने का अवसर नहीं मिला। वो अपनी विषय लिखकर सदन में रखे हुए ड्रॉप बॉक्स में डाल दे। माननीय अध्यक्ष जी विशेष रूप से अहमियत देते हुए उनका जरूर संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। परितोष राय, राजवंशी संप्रदाय থেকে परितोष राय। आप सब हेलो 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 हाँ हाँ सुना जाच्छे। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं परितोष राय राजवंशी समाज से कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रीजनल लैंग्वेज की बात कही जा रही है। सर, इसमें अपने उत्तर बंगाल की 60% राजवंशी संप्रदाय की भाषा को 8 शेड्यूल में मान्यता दिया जाए। सर, क्योंकि यहाँ का स्टेट जो गवर्नमेंट है हमेशा से हम लोग को धोखा और अवहेलित करके आ रहा है। इसीलिए सर, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि
हमारा जो भाषा है उसको 8 शेड्यूल में मान्यता दिया जाए सर। नमस्कार। সৈকত চক্রবর্তী মহাশয়কে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করছি। সৈকত চক্রবর্তী। सर कृषि सम्मान निधि में सर कृषि सम्मान निधि तो वेस्ट बंगाल में अभी लागू नहीं है, तो इसके लिए क्या कार्यक्रम है सर? क्योंकि हमारे लोग तो यहाँ पे उत्तर बंगाल के कोई भी किसान इसका सुविधा उठा नहीं पा रहा है, और इसके लिए क्या सोच रहा है पार्टी? कृषि सम्मान निधि के बारे में बोल रहा था कि हाँ, कृषक सम्मान निधि, ये सर। ধন্যবাদ সৈকত চক্রবর্তী মহাশয়কে। এবারে ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রায় মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি। মাইকটা একটু সামনের দিকে দেবেন। একজন একজন পেছনেই থাকুন দাদা, এক আদমি পিছে রয়ে না। आज की सभा में उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरा नाम कैप्टन नलिनी रंजन राय है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं अपने कामता राजवंशी समाज और साथ में जुड़े 35 संगठनों के ओर से जेपी नड्डा साहब को मैं स्वागत ज्ञापन करता हूँ। मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उत्तर बंगाल में जो राजवंशी संप्रदाय है, सबसे पुराना संप्रदाय है यहाँ का। संख्या गणित पहले से ही है। आजकल ग्राम्य समाज में, रूरल पॉपुलेशन में मेजॉरिटी है, लगभग 70%। हमारे बहुत सारे मांगे हैं। कुछ मांगे अभी हम मेरे पूर्व वक्ता लोगों ने पेश किया है। ये समस्याएं सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषागत, अर्थनैतिक और राजनीतिक है, जिनके विषय में आज नहीं 60-70 के दशक से विभिन्न संगठनों ने केंद्र सरकार के पास ये सारी डिमांड्स, मांगे प्रस्तुत किए थे, जिनके ऊपर पूरी तरह से नजर नहीं दिया गया अभी तक। जैसे कि अभी एक जो डिमांड है, जो हमारे जलपाईगुड़ी के आदरणीय सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय ने प्रस्ताव रखा है कि उत्तर बंगाल में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जगह भी है और जरूरत भी है, और हम चाहते हैं यहाँ पे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, विश्ववीर चिल्लाराय के नाम में हो। आप लोग अवगत होंगे जो विश्ववीर चिल्लाराय कि हमारा गौरव है, राजवंशी समुदाय के गौरव है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे मांगे हैं, भाषागत जैसे जितने भी मांगे हैं। हमने इसके बारे में हमने पिछले 30 अगस्त को নলিনী বাবু একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বলুন। ठीक है, आयोजित एक सभा में हमने पेश किए थे, चर्चा हुई थी। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव विजय बघेल साहब और हमारे राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन जी, किशोर बर्मन जी के, उनके साथ में चर्चा हुई थी। हमने एक दिया था, तो उनकी अपेक्षा है। और हमारे मांगे, मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा, तो हमारी जितनी मांगे हैं इसके ऊपर गौर करें, सुविचार करें, ताकि हम जो है पूरे संप्रदाय आपके दल को समर्थन दे सके, ताकि आगे भविष्य में जो है राष्ट्रीय हित में हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद कैप्टन नलिनी रंजन राय जी महाशय को।